जागते रहो। सुबह सुबह एक अनजान नंबर से आए कॉल ने 62 साल की शोभा के होश उड़ा दिए। कॉलर ने कहा कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में भर्ती है और उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है और इसलिए वो 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करें जल्दी से जल्दी। शोभा की घबराहट और बढ़ गई जब एक रोते हुए शख्स ने कहराते हुए कहा, मम्मी प्लीज पैसे भेज दो वरना मैं बच नहीं पाऊंगा। शोभा ने फोन रखा और बैंक का ऐप खोला, लेकिन पैसे भेजने ही वाली थी कि घबराहट में वो भूल गई कि कितने पैसे भेजने के लिए कहा था। कंफर्म करने के लिए बेटे को फोन लगा दिया। शोभा के बेटे आनंद ने फोन उठाया और हक्के बक्के होकर पूछा कि ये आप क्या पूछ रही हैं? मैंने आपसे कौन से पैसे भेजने के लिए कहा है? बेटे की आवाज सुनकर शोभा की जान में जान आई और पता चला कि उसके साथ तो कोई हादसा हुआ ही नहीं है, वो किसी अस्पताल में है ही नहीं। यानी शोभा एक बड़े फ्रॉड के निशाने पर थी। बेटे की अब गंभीर हालत की खबर सुनकर कौन सी मां होगी जो पैसे देने के लिए तुरंत तैयार नहीं होगी? वही शोभा के साथ हुआ, लेकिन शोभा बाल बाल बच गई। लेकिन सभी शोभा की तरह लकी ना हो, इनके जैसे हजारों सीनियर सिटीजन साइबर ठगों के शिकार बन रहे हैं। समझिए किस किस तरह से बुजुर्गों के पैसे ऐंठने के लिए ठगी का जाल बुना जा रहा है। सोशल मीडिया और एप्स पर पर्सनल डिटेल्स जब हम डालते हैं तो वो डेटा कई लोगों के पास पहुंच जाता है। साइबर ठग इस डेटा को इकट्ठा करते हैं और फिर शुरू होता है ठगी के कॉल्स का सिलसिला। कोई बुजुर्ग दंपत्ति अकेले रहते हैं तो उन्हें बिजली का बिल ड्यू होने के नाम पर कॉल किया जाता है। डराते हैं कि बिल ना भरने पर बिजली की सप्लाई काट दी जाएगी। कॉल करने वाला फिर कहेगा कि वो आपकी मदद कर सकता है और इसके लिए बस आपको एक थर्ड पार्टी ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करते ही आपके फोन और दूसरे डिवाइसेस का एक्सेस ठगों को मिल जाता है और इसकी मदद से वो बैंकिंग और दूसरे फाइनेंशियल डिटेल्स चुरा कर बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। इसी तरह कभी करीबी दोस्त के नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज या वॉइस कॉल आएगा। मेडिकल इमरजेंसी का हवाला दिया जाएगा और पैसे मांगे जाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी का नाम सुनकर कोई भी घबरा जाता है और इसलिए वो मदद के नाम पर हजारों लाखों रुपए भेज देते हैं। इस तरह के मामलों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी परिचित की आवाज की कॉपी बना ली जाती है और वही आपको कॉल करता है। यानी कॉल एआई कर रहा है पर आपको लगेगा वो आपके जानने वाला है, या फिर नंबर हैक भी कर लिया जाता है और इसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल आपके जितने भी लोग जानने वाले हैं उन सबको एक एक करके कॉल किया जाता है। सीनियर सिटीजन के साथ होने वाली ठगी के मामले इतने ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि सीनियर सिटीजन टेक सेवी नहीं है। उन्हें आइडिया नहीं होता है कि बिजली के बिल, केवाईसी के नाम पर कोई उन्हें ठग भी सकता है। इसलिए जब ऐसा कोई कॉल आता है जिसमें बिजली काटने का, बैंक अकाउंट बंद करने का, केवाईसी अपडेट करने का डर पैदा किया जाए या फिर किसी हादसे की बात की जाती है तो सीनियर सिटीजन डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते क्या करें और साइबर ठग इसी डर का फायदा उठाते हैं। इसलिए अपने घर के बड़ों को अलर्ट करें, उन्हें बताएं कि अनजान नंबर से आने वाले कॉल को पहले तो वो रिसीव ही ना करें और अगर उन्होंने वो कॉल उठा ही लिया है तो जो भी उन्हें फोन में कहा जा रहा है उस पर तुरंत भरोसा ना करें। उस सारी बातचीत को क्रॉस चेक जरूर करें। किसी भी अनजान नंबर से अगर कोई लिंक फॉरवर्ड किया जाए और कहा जाए कि इस पर क्लिक करते ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी तो प्लीज अपने पेरेंट्स को, अपने अंकल, अपने आंटीज को कहिए कि इस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। पेमेंट या रिवॉर्ड पॉइंट पाने के लिए अगर ऐप डाउनलोड करने की आपको रिक्वेस्ट कोई कर रहा है तो इस ऐप से भी सावधान रहिए। साथ ही कई जगहों पर फोन नंबर शेयर करने की वजह से भी लोगों को स्पैम कॉल्स खूब आने लगते हैं। इसलिए जहां बहुत जरूरी ना हो वहां अपना फोन नंबर भी शेयर करना नहीं चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए, खुद तो सेफ रहिए, साथ ही में अपने आसपास अपने घर के सीनियर सिटीजन से भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि किस तरह की साइबर ठगी से वो घिरे हुए हैं और अपने आप को कैसे वो सेफ रख सकते हैं।